बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग का स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से जी। आज के नाश्ते से बच्चों को मैं स्कूल भिजवा चुकी थी और लाउंज सारा अभी बिखरा हुआ था। मैं समेट रही थी और वलीदाद आज मुझे इतना मासूम लगा था। वो उठ के आया तो उसको नींद आई हुई थी और ये टैडी साथ उठा लाया अपना और इस टैडी के साथ लेटा हुआ था चिपक के। मुझे इतना प्यारा लग रहा था और इसी तरह ये टैडी यहाँ पे छोड़ गया। और उसके बाद जी मैं बहुत लो फील कर रही थी आज। और आपको पता है मैं नाश्ता तो रेगुलर नहीं करती हूँ इस टाइम पे, लेकिन बच्चों के लिए जो चाय बनाई थी उसमें से थोड़ी सी चाय बची थी तो मैंने चाय पी ली। नाश्ता वगैरह करने के बाद दिन में मैं कोई कुछ भी वीडियो कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और रात में जी हम निकल गए थे बाहर। एक्चुअली कोई इतना ख़ास प्लान वगैरह तो नहीं था। वकास को कोई एक दो काम थे बाहर तो ये जा रहे थे, तो ये कहते हैं कि आप लोगों को भी कुछ चाहिए तो आप लोग आ जाओ। तो मेरी ना कुछ फ्रोज़न फूड ख़त्म हुए हुए थे तो वो मुझे चाहिए थे, तो मैंने सोचा कि जाना तो है तो चलो वो ले आती हूँ। तो बस यहाँ पे हम आगे पहले ये पूछते हैं कि इम्तियाज़ पे जाना है। मैंने कहा नहीं, वहाँ पे जाते हुए ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आप सबको भी पता है। जाओ मतलब जाते में निकलते में और फिर ना मतलब टाइम लग जाता है वहाँ पे ना। तो कुछ ये कि मैंने ये देखा कि इनका क्या रूट है, ये जिस तरफ जा रहे थे उस तरफ फिर चेज़ अप था। तो मैंने सोचा कि चलो जो लेना है वहीं से ले लेंगे। तो बस यहाँ पे हम पार्किंग ढूंढ रहे थे और हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी अभी। खैर गाड़ी वगैरह पार्क की और जो कुछ चाहिए था ले लिया। बहुत कोई लंबा चौड़ा सामान नहीं चाहिए था आज। और सामान लेने के बाद हम यहाँ से बाहर निकल रहे थे और मुझे इतनी हंसी आ रही थी। वलीदात पता नहीं किसके पीछे फिर रहा था। और मेरे बच्चे इतने मज़े के हैं, मतलब कि जहाँ दिल करे ना ये भागना स्टार्ट करते थे, ऐसी हरकतें करते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा हंसी ये आती है कि हम जब भी कहीं जाएं तो लोग मुझे पूछते हैं कि आप लोग किस कंट्री से आए हैं ना। तो मुझे इतनी हंसी आती है, ऐसी चूड़ों वाली हरकतें कर रहे होते हैं। और लास्ट टाइम हम फैसलाबाद शॉपिंग पे गए तो वहाँ पे भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप किस कंट्री से आए हैं और यहाँ पे भी ये सीन हुआ। खैर यहाँ से इनका मैंने ना इन्होंने लिखा हुआ इस पे सैलड था, लेकिन ये पास्ता था और मैं देखूँ और ना लूँ ये नहीं हो सकता था। इसकी शक्ल इतनी अच्छी लेकिन ये सुपर स्पाइसी था। और ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है और यहाँ पे नाश्ता हम कर रहे हैं। और सीन ये हुआ था कि कल जब हम बाहर निकले तो मैंने आके क्या किया कि जो मैंने परसों राइस बनाए थे मैंने वो गर्म करके सबको दिए और मैंने खुद भी वही खाए। तो आज कोई सालन वगैरह भी नहीं था तो वकास ने कहा कि मैं अंडा पराठा बिल्कुल नहीं खाऊंगा। और आज ये शाम में घर थे तो बस ये हलवा पूरी का नाश्ता ले आए। और उसके बाद शाम में बच्चों को कुछ कह रहे थे, बच्चे भूख लगी थी, उनको कोई स्नैक्स वगैरह देने थे चाय के साथ, क्योंकि वकास तो आज टाइम पे चले गए थे। तो चाय फिर मैंने बच्चों के साथ पी थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये चिकन फिंगर्स फ्राई कर ली थी और कुछ मैंने फ्राइज़ जो हैं वो बना ली थी। तो बस यहाँ पे मैं खुद भी खा रही थी और मैं बच्चों को भी दे रही थी और साथ में मैंने चाय बना ली थी। तो बस जिस दिन वकास इस तरह से घर ना हो ना वो फिर पूरी रूटीन हिल जाती है। लाइक हम लोग शाम में इनके साथ चाय पीते हैं, आज ये घर नहीं थे तो पूरा हम लोगों का ना सारी रूटीन चेंज हुई थी। तो अब आ जाते हैं जी रात के खाने की तरफ, जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊं। तो मैंने क्या किया, आप लोगों को पता है आपकी बहन जो है ना वो रेसिपीज़ को वो ना नई नई रेसिपीज़ बड़ी अच्छी क्रिएट कर लेती है। तो मैंने यहाँ पे जी एक प्याज काटी, तड़का बना लिया और जो सुबह हमने पूरियाँ खाई थी उसका जो सालन बचा हुआ था ना, क्योंकि अगर मैं सादे चावल बनाती तो उसके साथ इस सालन का मज़ा नहीं आना था। तो मैंने वो वाला सालन फेंका जी इस तरह से तड़के के अंदर और अच्छा सा तड़का लगाया और बना लिए चावल। आप लोगों के साथ इस तरह की वीडियो शेयर करने का ये मकसद होता है, इस तरह की रेसिपीज़ शेयर करने का, कि एक तो सभी के घर में कुछ लेफ्ट ओवर सालन वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। एक तो ये कि वो वेस्ट ना हो, और दूसरी चीज़ ये कि आप एक रेसिपी से या एक सालन से या कुछ पड़ा हुआ है तो उससे आप कुछ जो है रिक्रिएट किस तरह से कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह के आइडियाज़ मुझे खुद भी अच्छे लगते हैं और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, ताकि घर में पड़ी चीज़ें वेस्ट भी ना हों और आप लोग उनको एक ही तरीके से खा के बोर भी ना हो। ठीक है। तो इस तरह से जब हम किसी एक पड़े हुए पुराने सालन से कोई नई रेसिपी बना लेते हैं तो एक नया टेस्ट आ जाता है और इस तरह से मज़ा आ जाता है। तो बस यहाँ पे चावलों को पकते हुए कोई 5 मिनट हो चुके थे, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इनका टेक्सचर आ गया है। और बस अब यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं इनको दम पे लगा दूँ। तो मैंने चावल दम पे लगा दिए थे और बच्चों को भी मैंने नहला लिया था, साफ़ सुथरा कर लिया था, क्योंकि कल स्कूल है। ये सारा व्लॉग जो था ये संडे का था। मैं संडे में सब कुछ ये संडे के टाइम पे रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ पे जी हमारे चावल बड़े अच्छे से बन के रेडी हो चुके हैं। बच्चों को सुलाने के बाद मैंने जो कल लॉन्ड्री की थी उसके मैंने कपड़े वगैरह समेट लिए और ये मैंने सारे जो है ना फ़ोल्ड करके एक जगह पे भी रखे हुए हैं। अब मैं सारे अलग अलग करूँगी, बच्चों के कपड़े मैं अलग रखती हूँ, अपने अलग रखती हूँ, वकास के अलग रखती हूँ।
और बस ये छोटी-सी मेरी शॉपिंग थी। ज़्यादा आप लोगों को बताया मैंने, फ्रोज़न फूड जो था मेरा वो ख़त्म हुआ हुआ था वो लिया, और मुझे कुछ कैचर्स, क्योंकि मेरे बाल इतने पतले और हल्के हैं कि मेरे बालों में जल्दी कोई कैचर पूरा नहीं आता। छोटे से छोटा कैचर पूरा आता है, लेकिन ऐसा कैचर मुझे चाहिए होता है जिसकी ग्रिप अच्छी हो। तो ये मुझे कैचर्स वहाँ पे नज़र आए और ये बहुत अच्छे थे, इनकी ग्रिप भी बहुत अच्छी थी और मेरे बालों के अकॉर्डिंगली इनका साइज़ भी बहुत अच्छा था। ये ले लिए, और साथ में मैंने लिए कि ये स्लीपर्स हैं या फ्लिप फ्लॉप, आप कुछ भी इनको बोल सकते हो। ये मुझे बहुत प्यारे लगे और मेन मैंने ये इसलिए लिए इसके सोल की वजह से। मेरे पास कोई साल डेढ़ साल पहले एक जूता था, तब भी मेरे पाँव में बहुत दर्द रहता था, तो बिल्कुल उसका सोल सेम टू सेम इस तरह का था, और वो इतना कंफर्टेबल था, इतने उसमें मेरे पाँव मतलब आराम से मैं सुकून से रहती थी। और मेरा जूता जल्दी टूटता नहीं है, वैसे मैं टूटने की नौबत ही नहीं आने देती, मैं जल्दी ही उसको जो है ना डोनेट कर देती हूँ या छोड़ देती हूँ, बस फेड अप हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे जूते बिल्कुल भी नहीं टूटते, कभी मेरा जूता आज तक टूटा नहीं है ना। तो मैं इसको यहाँ पे पहन के देख रही थी, चेक कर रही थी, और ये भी बहुत कंफर्टेबल था, और ये जिसके ऊपर बो बनी हुई ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो बस इसके सोल की वजह से मैंने मेनली इसको लिया था, क्योंकि जो मेरे पास पहले जूता था उसका भी फिर सोल जो है टूट गया था, तो मैंने उसको फिर छोड़ा था क्योंकि मेरे पाँव में वो इतना कंफर्टेबल था। तो यहाँ पे मैं पहन के आप लोगों को दिखा रही थी, मैंने सोचा थोड़ी सी शोखियाँ मार लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।